जय भीम इंडिया न्यूज में मैं पूनम काले आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। नेरल की एक महिला ने फेसबुक पर महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के बारे में अपमानजनक पोस्ट की थी। इस मामले में पोस्ट का समर्थन करने वाले आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बौद्ध समुदाय के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के लिए करजत तहसील कार्यालय में आज बौद्ध समुदाय का एक भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा में अम्बेडकरी आंदोलन के सभी दलों के बौद्ध भाइयों को अपने राजनीतिक दलों को अलग करते हुए और एक बौद्ध समाज के रूप में पंचशीला के बैनर तले एकजुट होते हुए देखा गया। गायत्री पेट्रोलियम धार से जिलाधिकारी कार्यालय बुल्ढाना तक एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं और मसरूल और धार जिला परिषद मंडलों के साथ साथ बुल्ढाना तालुका की महिलाओं ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांगे वेदांत परियोजना को महाराष्ट्र लाया जाए, बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र सिंगाने भी इस पदयात्रा में धार नाका से शामिल हुए। इस पदयात्रा में जिलाध्यक्ष एडवोकेट नजीर काजी, बुल्ढाना तालुका के अध्यक्ष DS लहाने, शहर अध्यक्ष अनिल बावस्कर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बहुचर्चित असलेला वेदांत प्रकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये होऊ घातलेला होता। परंतु मध्येच या राज्यामध्ये स्थित्यंतर झालं, नवीन सरकार सत्तेवर आलं आणि केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ज्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाखो बेरोजगार युवकांना या ठिकाणी रोजगार मिळणार होता, परंतु सदरचा प्रकल्प हा गुजरातमध्ये त्या ठिकाणी होऊ घालण्याचे प्रयत्न त्या ठिकाणी होत आहेत। म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या सरकारच्या बद्दल प्रचंड असा रोष आहे। ज्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम बेरोजगारांना आज या ठिकाणी रोजगार मिळणार होता, ते बेरोजगार आज या ठिकाणी वंचित राहणार आहेत। या प्रमुख मागणीसह या जिल्ह्यामध्ये बोला दुष्काळ जाहीर करावा ही आमची या ठिकाणी प्रामुख्याने मागणी आहे। त्याच पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारने या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेब पालकमंत्री बुलढाणा यांच्या नेतृत्वाखाली कोट्यवधी रुपये DPC मधून या ठिकाणी मंजूर केले होते, परंतु या सरकारने त्यावर सुद्धा 3 महिन्यापासून या ठिकाणी स्थगिती आणलेली आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये आज संपूर्ण विकास या ठिकाणी थांबलेला आहे। यासह आज महागाई प्रचंड प्रमाणामध्ये या देशामध्ये आणि या महाराष्ट्रामध्ये वाढलेली आहे आणि ती ग्रामीण भागातल्या अतिशय मोलमजुरी करणाऱ्या कष्टकरी माणसापर्यंत त्याचे चटके आज मोलमजुरी करणारा माणूस त्या ठिकाणी सोसतो आहे। अशा अनेक मागण्यासह ज्वलंत मागण्यांसाठी आज प्रचंड अशी पदयात्रा धार पासून तर बुलढाण्यापर्यंत 28 किलोमीटरचा हा पायी पैदल या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत आणि या ठिकाणी जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देणार आहोत। धन्यवाद। फॉक्सकॉन वेदांता की सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात चली गई। इस वजह से महाराष्ट्र में हजारों बेरोजगार युवाओं की नौकरियों पर पानी फिर गया। रोजगार हमी दो, बंद करो गुजरात की गुलामी, गद्दारों को 50 खोके, महाराष्ट्र को बड़े धोखे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खाते हैं महाराष्ट्र की रोटी और करते हैं मोदी की चाकरी तथा अन्य मांगों को लेकर कोल्हापुर शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस वक्त शहर अध्यक्ष RK पोवर, युवक अध्यक्ष महेंद्र चौहान, जय कुमार शिंदे, जाहिदा मुजावर तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
50 खोके गद्दारांना 50 खोके गद्दारांना 50 खोके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ महाविकास आघाड़ी का वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ग्रुप का जो प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में होना तय था, वो जब ये राज्य का सरकार गया और नया शिंदे और बीजेपी का सरकार आया, तो गुजरात के होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट उन्होंने महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात में भेज दिया है। इससे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कम से कम 1.5 लाख युवकों को बेरोजगारी और 2 लाख टर्नओवर का जीडीपी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आ रहा था, उस पर ये रोक लगाते हुए महाराष्ट्र को पीछे खींचने का काम ये गुजरात गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसका जाहिर निषेध करने के लिए हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के सब कार्यकर्ता आज रास्ते पे उतरे हैं। अगर तुरंत ये प्रोजेक्ट को नहीं गुजरात को जाते हुए रोका गया और अगर ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस इसका जाहिर निषेध करके आज सिर्फ आंदोलन कर रही है, लेकिन कल चक्का जाम करेगी। पूरा जो युवकों का जो बेरोजगार करने का इनका धोरण है, इसके तरफ एक नया क्रांति हम महाराष्ट्र में लाएंगे और ये क्रांति पूरे देश में पसरेगी। और ये देश का जो युवा है, क्योंकि आज भारत देश सबसे ज्यादा युवकों का देश है, और ये अगर एक बार युवकों ने अगर एक बार चुनाव या धोरण हाथ में लिया तो बीजेपी को हद पार करके हम लोग रुकेंगे। ये इतना ही मैं उनको सूचना देता हूँ। और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोकने के लिए जो भी तजवीज करनी है या कोई प्रोसेस करनी है वो तुरंत करे और ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रहने दे। जेबीएम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस साल विदर्भ में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के कारण खरीफ सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सोयाबीन बारिश से हुई कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। इसमें से उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए अमरावती के खोलापुर के वसंत मुले ने 6 एकड़ सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चलाया है। क्योंकि भारी बारिश के कारण किसान उत्पादन नहीं कर पाए, इसलिए वसंत जैसे कई किसान सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। विदर्भ के किसान इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार कब किसानों की मदद करेगी। यशवंतराव मुळे, राहणार खोलापूर, आणि खोलापूर भाग 1 मध्ये माझं शेत येते। 452 460 जे माझा जो सर्वे नंबर आहे। तर ॲक्च्युली झालं का, यावर्षी जे सोयाबीन ज्यावेळेस पेरलं त्यापासूनच पाऊस एवढा मागं लागला की अतिवृष्टीमुळे ते जे हातात आलेलं पीक घेऊ नाही शकलो। परत आणि किडीचा प्रादुर्भाव, त्याच्यानं 3-3 फवारे मारल्यानंतर आज असं वाटून आलं होतं की याला काही शेंगा जे आहे ते बघा अर्ध्या खाल्लेल्या शेंगा आहे, पूर्ण भोकं पडलेले। आता फवारे किती मारावं शेतकऱ्यांनी, यालाही काहीतरी विचार असते, आणि खर्च एवढा मुबलक झालेला आहे। शेवटी हा पर्याय काढला की सोयाबीन पूर्ण मी ट्रॅक्टर मारून सफा करून टाकलं। आता जे काही आहे ते शासन देईल तर ठीक, नाही देईल तर फारच चांगलं, कारण की शासन लवकर पंचनामे करत नाही। विमा कंपनीला फोन लावा, महिनाभरापासून सांगितलेलं आहे, ते काही कुठली आपली अंमलबजावणी करत नाही। शेवटी शेतकऱ्याचा वाली कोणीच नाही, हे सत्य आहे गोष्ट। नई अंशदायी पेंशन योजना लागू कर महाराष्ट्र राज्य में 1 नवंबर 2005 से नियुक्त सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। इस राशि का 60% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और कर्मचारियों को शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर पेंशन मिलेगी।
यह एक जुआ है और सरकार सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के बाद के जीवन पर जुआ खेल रही है और इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय संघ महाराष्ट्र के निर्णय के अनुसार एक विशाल राज्यव्यापी बाइक रैली निकालकर पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए ऐसी मांग की गई। कुणाच्या बापाची अरे आमदार खासदार पेन्शन आम्हाला का नको जवाब दो आमदार खासदार पहिला दुसरा तिसरा चौथा पाचवा आणि सातवा वेतन त्यांनी मिळवून दिलेला आहे। ज्या संघटना ज्या विचाराच्या आहेत त्या माणसं लोकसभेत आणि विधानसभेत गेल्याशिवाय तुमच्या भवितव्य नाही। सरकार खाजगीकरण निघालेली आहे आणि म्हणून तुम्हाला पेन्शन मिळायची पाहिजे असेल तर त्या विचाराचे माणसं ते जुन्या पेन्शन विचाराचे माणसं विधानसभेत लोकसभेत गेल्याशिवाय तुम्हाला न्याय मिळणार नाही। तुम्ही फक्त कर्मचारी बंधू भगिनीनो फक्त जातीचं पातीचं म्हणून निवडून देऊ नका। सक्षम माणसाला आम्ही निवडून द्यायची गरज आहे तरच आमचा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लागेल। एवढं सांगतो आणि परत सांगतो मी लोखंडे साहेबांना विनंती सांगतो की आम्ही 100% या मुद्द्या संदर्भामध्ये पूर्ण आरोग्य विभाग वर्धा जिल्ह्यातला आम्ही बंद पाळू। आज आमच्याकडे औषध निर्माण अधिकारी पण या ठिकाणी आहेत ज्यांना आज पीएचसी मध्ये असायला पाहिजे तर औषध वाटायला पण हक्काची जाणीव म्हणून त्या ठिकाणी आल्यात त्यांच्या देखील अभिनंदन करतो आणि परत तुम्ही या ठिकाणी सहभागी झालात त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन करून मी थांबतो। इन्कलाब जिंदाबाद। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे सभी शिवसैनिकों के लिए पिता समान है और सरकार ने उन्हें कानूनी तौर पर राष्ट्रीय पुरुष भी करार दिया है, ऐसा जीआर द्वारा जारी किया गया है। देश के पितामह छत्रपति शिवाजी महाराज है। अगर फोटोग्राफी विषय है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लेकर लोगों को दरबार में दिखाए, ऐसी दादा साहेब भूसे ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। मंत्री दादा साहेब भूसे रायगढ़ में जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस बैठक में भरत गुगावले, महेंद्र दलवी, जिला प्रधान राजा केनी, प्रमोद घोषालकर, संजय मात्रे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे हे संपूर्ण शिवसैनिकांना पित्या समान आहेत, बापा समान आहेत आणि सरकारने तसा कायदेशीर त्यांना राष्ट्रीय पुरुष म्हणून पण घोषित केलेला आहे, जीआर काढलेला आहे आणि म्हणून ते आमच्या सर्वांचे पित्या समान आहेत। परंतु आपल्याला माहिती आहे की या देशाचे पिता छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले सर्वांचं दैवत आहे। मी बोलू इच्छित नाही परंतु जर फोटो काढण्याची जर गोष्ट असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो काढून जनतेच्या दरबारात जाऊ, मग जनता जनार्दन त्याचा योग्य निर्णय करते। आपल्या ग्रामीण भागात असं म्हटलं जातं की अशुभाची जेव्हा टिटवी ओरडते तेव्हा अशुभाची चाहूल लागते। तर मला वाटतं त्यांना त्याचा मेसेज गेलेला आहे, मी टिटवी जर असेल तर तुमच्याकडे आता काहीतरी अशुभ होणार आहे म्हणूनच ही टिटवी टिवटिव करते असं म्हणायला हरकत नाही। मुंबई महानगरपालिकेचा कदाचित तुमच्या हातातून या शिल्लक सेनेच्या हातातून उतरणार आहे हे त्यांना कळलेलं आहे, म्हणूनच ते बहुतेक मला टिटवी म्हणाले असावे। नक्कीच आता फक्त आपला पहिला टप्पा झालेला आहे आणि येत्या काळामध्ये तुम्हाला महिलांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने नेतृत्व दिलेलं दिसेल आणि महिला मंत्री लवकरच झालेल्या दिसतील। कोण आहेत या सुष्मिता अंधारे? 2 महिन्यापूर्वी त्यांना शिवसेनेचा काहीच माहिती नव्हतं। ती व्यक्ती आज येऊन शिवसैनिकांना जर शिवसेना कशी आहे हे जर शिकवत असेल तर मला वाटतं शिवसैनिकांना माहिती आहे त्यांनी जेव्हा त्या दुसऱ्या पक्षात होत्या तेव्हा त्यांनी उद्धवजींबद्दल काय बोलले, आदित्यजींबद्दल काय बोललेले आणि बाकी सर्व महापुरुषांबद्दल काय बोलले हे त्यांनीच एकदा ऐकावं आणि मग त्यांनी टीका करावी। जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है।
जनहित में जारी। काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 2005 के बाद बंद कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों ने आज अमरावती में जिलाधिकारी कार्यालय में एल्गार मोर्चा निकाला और इसे बहाल करने की मांग की। इसमें जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मांग को लेकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई। इसी बीच पुरानी पेंशन योजना को लागू करे या फिर अपनी कुर्सी खाली करे, ऐसी घोषणा की गई। आणि ही जुनी पेन्शन या सर्व संवर्गाला मिळवून द्या, हीच विनंती करतो। माझे 2 शब्द सांगतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जुनी पेन्शन, एकच मिशन। भूमिका घ्यायला भाग पाडू नका, कारण जर आक्रमकाचं रूप धारण केलं तर संहार येऊ शकते। आणि म्हणून मागते, जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे। एकच मिशन, जुनी पेन्शन। कोल्हापुर महानगर पालिका मकान फला में संजय भोसले ने 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। साथ ही प्रशासन ने उनको दोषी ठहराया, फिर भी भोसले को निलंबन नहीं किया गया। उनको निलंबित किया जाए, इस मांग को लेकर पूर्व महापौर भूपाल शेटे, अनिल मम्माने, सोमनाथ घोडेराव, नंदू गोंदली इनके नेतृत्व में कोल्हापुर विकास पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष, सेक्युलर फ्रंट, भारत विकास पार्टी की ओर से कोल्हापुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के सामने बम मारो आंदोलन किया गया। कोल्हापूर महानगरपालिकेचा अत्यंत भ्रष्ट आणि मस्तवाल कर्मचारी संजय भोसले यानं कोट्यावधी रुपयाचा घरपाळा घोटाळा केल्याचं सिद्ध झालेलं आहे। या घोटाळ्याच्या संदर्भात आमची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे। न्यायालयामध्ये देखील आम्ही हायकोर्टामध्ये त्याच्यावर दावा दाखल केलेला आहे। त्याचबरोबर त्यानं या कोल्हापूर शहरातील गोरगरीब जनतेवर दरोडा टाकून, म्हणजे गरिबांच्यावर घरपाळा लादून अनेक मोठमोठ्या मिळकतींना त्यानं जवळजवळ 300 कोटी रुपयाची सूट दिलेली आहे। आता 36 कोटी रुपयामध्ये त्याला कारणे दाखवा नोटीस लागलेल्या आहेत। त्यामध्ये तो दोषी ठरलेला आहे। सगळ्या त्रिसदस्य समितीनं अहवाल केलेला आहे। निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव गेली 2 वर्षे रखडलेला आहे आणि कारवाई न केल्यासंदर्भात आम्ही या संजय भोसलेला निलंबित करण्यासाठी बोंब मारो आंदोलन, अनिल ममाने, गोंधळी सर आणि सर्व मित्रमंडळाचे कार्यकर्त्यांनी आपण बघितलं असेल की माझे कुष्ठरोगी बांधव देखील यामध्ये सहभागी झालेले आहेत। अकोला जिले में लंबी त्वचा एक वायरल बीमारी है और यह रोग केवल जानवरों में पाया जाता है। इससे मनुष्य में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। साथ ही जिला पशुपालन विभाग की ओर से निवारक उपाय के रूप में लंबी त्वचा निवारक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए पशुपालन को लंबी त्वचा से होने वाले रोग से सावधान रहना चाहिए। साथ ही उपायुक्त पशुपालन डॉक्टर जगदीश बुगतरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इलाज के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में भर्ती कर जानकारी दी जाए। नमस्कार शेतकरी पशुपालक बांधवांनो, आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये लंपी स्किन डिसीज नावाच्या आजाराचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे। आजतागायत या आजाराचे 1803 पशुरुग्ण आपल्या जिल्ह्यात असून 70 पशूंची यात मयत झालेली आहे। हा आजार विषाणूजन्य असून केवळ गायवर्गाचा आहे। हा आजार गायवर्गातून माणसांना होत नाही। बाधित गायीचं दूध उकळून पिल्यानंतर सुद्धा हा आजार आपणाला होत नाही, त्यामुळे काळजी करायचे काही कारण नाही। प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बाधितांचा उपचार, अबाधितांचं लसीकरण, गोठे निर्जंतुकीकरण आणि गोजड गोमाशा निर्मूलन हे आपण करत आहोत। याद्वारे आपणाला विनंती करण्यात येते की सदर आजाराची लक्षण दाखवणारा पशुरुग्ण आढळल्यास कृपया त्वरित पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्याशी संपर्क साधावा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।
आहे.